देखो, सबसे पहली बात, बोनस शेयर्स क्या होते हैं? तो ये क्या बोल रहा है? बोनस इशू मींस इशू ऑफ फ्री एडिशनल शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। मान लो ये एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड, और ये इसके मेंबर्स हैं। ये इसके क्या है? मेंबर्स, शेयर होल्डर्स। बहुत ध्यान से सुनना। जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री 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 में फ्री में क्या देती है? शेयर्स इशू करती है विदाउट एनी पेमेंट, इस इशू को क्या बोला जाता है? बोनस इशू बोला जाता है। आ जाओ। एक कंपनी जब ये बोनस शेयर्स इशू करती है, तो बोनस इशू के दो हिस्से किए गए हैं, यानी इसकी कैटेगरी या पार्ट बनाए गए हैं। एक, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करना। 10 रुपए का शेयर है, उसे 10 रुपए फुल्ली पेड अप पर एज अ बोनस अपने शेयर होल्डर को दे देना। यानी मान लो कंपनी का एक शेयर ₹10 का है, तो कंपनी क्या कर रही है? सिंपली एक बोनस रेशो दे देगी। हम अपने शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं? इस रेशो में बोनस दे रहे हैं। एक होता है, आपके शेयर्स अभी पार्टली पेड अप हैं, आपकी कॉल मनी मंगवाना बाकी है। आप अपने शेयर होल्डर को बोलते हो कि हम तुमसे कॉल नहीं मंगवाएंगे और तुम्हारे शेयर्स को फुल्ली पेड अप बना देंगे, यानी हमने उन्हें फ्री कर दिया बोनस के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, 10 रुपए का शेयर था, कंपनी 8 रुपए मांग चुकी है, 2 रुपए अभी मांगे जाने बाकी हैं। अब कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोलती है, हम ये 2 रुपए का जो अमाउंट है ना, अब आपसे मंगवाएंगे नहीं, हम इसे एज अ बोनस आपको दे देंगे। आओ, मैंने क्या लिखा है वो समझो। देखो, पहली कैटेगरी है इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। जैसे मान लो एग्जिस्टिंग कैपिटल दी हुई है 10 ईच, बोनस रेशो गिवन है। अच्छा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन बोनस रेशो के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब वो हमेशा फुल्ली पेड का ही क्वेश्चन होगा। अब एग्जाम में दिक्कत क्या आती है वो सुनो अब आप। देखो, जैसे मैं आपको यहां समझा रहा हूं, व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी अब आपको। बोनस इशू, मात्र आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस चार्ट से आपको यह पता लग जाएगा क्वेश्चन को देखते ही कि कौन से वैरायटी का क्वेश्चन है। देखो, आपको एग्जिस्टिंग शेयर्स दे रखे हैं, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10, फुल्ली पेड। एग्जिस्टिंग दे रखा है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹10, 8 पेड अप। और तीसरा केस दे रखा है, एग्जिस्टिंग शेयर्स, नाउ 3 के बियॉन्ड जाके आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। अब सुनो, अब क्वेश्चन में डेटा कैसे होता है? जब आपके शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप हैं, तो आपको बोनस का रेशो देगा हमेशा। बोनस रेशो मस्ट बी गिवन। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने आपको बोनस रेशो दे दिया, तो दैट मींस
इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस का क्वेश्चन बनेगा। ये लो, मैंने आपको पहला रूल दे दिया। शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप हैं, क्वेश्चन में बोनस रेशो गिवन है, ये फुल्ली पेड का ही क्वेश्चन बनेगा हमेशा। अब ये दोनों सिचुएशन आपको सेम लग रही होंगी। 1 लाख शेयर्स, 10 ईच, 8 पेड अप। 1 लाख शेयर्स, 10 ईच, 8 पेड अप। अब ध्यान से सुनना। बोनस रेशो इज गिवन। क्वेश्चन पढ़ते समय ढूंढना। बोनस बोनस रेशो इज गिवन। रेशो का मतलब समझ रहे हो? रेशो का मतलब है इतने शेयर्स के बदले इतने शेयर देना, उसे हम रेशो बोलते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर का होगा। बट यहां पर शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है, तो अकाउंटिंग को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। अकाउंटिंग क्या होगी? फर्स्ट, वी हैव टू रिसीव कॉल मनी टू मेक शेयर्स एज फुल्ली पेड। बिल्कुल, बस ये चार्ट अगर समझ आ गया, एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और सेकंड, बोनस की अकाउंटिंग हो जाएगी। समझो, अगर एक कंपनी बोनस रेशो दे रही है और फुल्ली पेड शेयर इशू कर रही है, तो पहले इन पार्टली पेड अप का फुल्ली पेड अप होना जरूरी है। इसलिए फर्स्ट मैंने उनसे कॉल मनी मंगवाई और उनके शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाया, फिर उसके बाद बोनस की अकाउंटिंग। यहां पर बोनस रेशो गिवन है, शेयर्स ऑलरेडी फुल्ली पेड अप हैं, ओनली बोनस अकाउंटिंग, ओनली बोनस इशू अकाउंटिंग होगी। ओनली बोनस इशू अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग क्या होगी अभी बात करूंगा। यहां आ जाओ। एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, अभी भी पार्टली पेड अप हैं। नो बोनस रेशो नो बोनस रेशो इज गिवन। नो बोनस रेशो गिवन, यानी अगर आपने इनका बोनस रेशो नहीं दिया, तो दैट मींस ये क्या बना? कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड इनटू फुल्ली पेड एज बोनस। बस, इसके अलावा बोनस इशू में कोई क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आ सकता, कोई अकाउंटिंग नहीं आ सकती है। आप जब भी बोनस इशू को देख रहे हो, मेरी बात को फिर एक बार से एनालाइज करना। आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, क्या ढूंढोगे आप क्वेश्चन में? पहली चीज जो ढूंढोगे वो ये, क्या शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं?
अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तो कभी भी सेकंड केस लग ही नहीं सकता। हमेशा नॉर्मल क्वेश्चन चलेगा, सीधे बोनस इशू की अकाउंटिंग होगी। हाँ, अब अगर क्वेश्चन पार्टली पेड अप का आएगा, अब अगर क्वेश्चन पार्टली पेड अप का आएगा तो रुकना है और सोचना है। अगर पार्टली पेड अप शेयर के केस में भी बोनस रेशो गिवन है तो वो फुल्ली पेड वाला ही क्वेश्चन बनेगा, उसकी अकाउंटिंग इसी तरह से होगी। और अगर पार्टली पेड अप के साथ कोई बोनस रेशो नहीं गिवन है तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको कितने ही क्वेश्चन, मैंने शीट में शायद 18 क्वेश्चन डाले हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन देख लेना, हर क्वेश्चन में मेरा रूल फॉलो होगा। फिर बोल रहा हूं, अगेन लिसन केयरफुली। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तो बोनस रेशो होगा ही होगा, अकाउंटिंग केवल बोनस की होगी। अगर शेयर्स पार्टली पेड अप हैं और बोनस रेशो गिवन है तो शेयर्स का क्वेश्चन तो बनेगा फुल्ली पेड अप वाला ही। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई, शेयर्स पार्टली पेड अप है तो आपकी अकाउंटिंग दो हिस्सों में बनेगी। आप अकाउंटिंग नंबर 1 में शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने की एंट्रियां डालोगे, कॉल मनी ड्यू करना, कॉल मनी रिसीव करना, और फिर बोनस की अकाउंटिंग होगी। और तीसरे केस में जब शेयर्स पार्टली पेड अप होगा तो बोनस रेशो नहीं देगा, तब वो क्वेश्चन कन्वर्जन का बोनस अकाउंटिंग बनेगी। बस, इसके अलावा बोनस का कोई रूल नहीं है। अब मैं आ जाता हूं इसकी अकाउंटिंग पर। आइएगा, पहले मैंने समझाया है, देखो। जैसे देखो मैंने क्या दिया, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 3 लाख शेयर 10 ईच, बोनस आया है 1:3, तो मैंने बोनस शेयर्स निकाल लिए, हमेशा यही रूल रखना है। रेशो दिया हुआ है तो पहले बोनस शेयर निकालो, फिर बोनस का अमाउंट निकाल लो। शेयर हो गए 1 लाख, चूंकि बोनस रेशो होने पर ये शेयर्स फुल्ली पेड अप होंगे तो इनटू उनकी नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बोनस का अमाउंट आ गया। इधर आ जाओ, एग्जिस्टिंग कैपिटल है 3 लाख शेयर 8 पेड अप, नो बोनस रेशो गिवन, तो सिंपली जितना अमाउंट ड्यू है, 2 रुपए ड्यू है 3 लाख शेयर पर, तो वो मेरा बोनस बनेगा 6 लाख का अमाउंट, वो मेरा बोनस बनेगा 6 लाख का अमाउंट। नाउ, अब मैं बात कर रहा हूं पहले केस में, यानी जब मुझे बोनस रेशो दे रखा है और मेरे शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं। ध्यान से सुनना, अगर मेरे शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तो मेरे पास सबसे पहली प्रेफरेंस, मैं अकाउंटिंग एंट्री में सीआरआर लूंगा, दूसरा लूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा लूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर हम लेते हैं फ्री रिजर्व। बट इसको भी मैंने और प्रॉपर कैटेगराइज किया है, मेरी बात को सुनना। आप हमेशा ये ऑर्डर फॉलो करोगे, फुल्ली पेड बोनस के केस में सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश जो मिला होगा केवल वो लोगे, फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट इन कैश, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनडल डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। आओ, मैं बात कर रहा हूं, इस केस में अकाउंटिंग हो रही है, बोनस रेशो दे रखा है, मेरा शेयर्स फुल्ली पेड अप है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एग्जिस्टिंग शेयर्स दिए हुए हैं 1 लाख, बोनस रेशो है 1:4। नाउ, आप प्रेजेंटेशन क्या होगा, सबसे पहले निकालो बोनस शेयर्स। इसको रीड कैसे करना है,
एक बोनस शेयर हर 4 के बदले। तो मेरे शेयर्स हैं 1 लाख, डिवाइड बाय 4 × 1। बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग चलना। जैसे ही बोनस रेशो मिला, शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं, बोनस शेयर्स निकाल लो, ये आ गए 25,000। फिर इमीडिएटली बोनस का अमाउंट इनटू कितने का शेयर है, 10, फुल्ली पेड है, पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, बोनस का अमाउंट आ गया 2.5 लाख। पहले बोनस शेयर निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट। अब आ जाओ, अब एंट्री डालनी है। दो एंट्रियां डलेंगी इस केस में। एक ऑर्डर याद रखना है, सबसे पहले सीआरआर लेना है, सीआरआर डेबिट। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है, लेकिन रियलाइज्ड इन कैश वाला। फिर कैपिटल रिजर्व को डेबिट करना है, ये भी रियलाइज्ड इन कैश वाला। फिर आप जनरल रिजर्व ले लो और पीएनडल ले लो। 2, बोनस टू शेयर होल्डर। ऑर्डर याद रख लो, आंखें बंद करके जल्दी से बोलो। सबसे पहले सीआरआर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम इन कैश, फिर कैपिटल रिजर्व इन कैश, फिर जनरल रिजर्व, फिर पीएनडल। जो जो जैसे ऑर्डर में 2.5 लाख अरेंज कर दो, और ये पैसा 2.5 लाख ड्यू कर दो। पहली एंट्री हो गई। देन बोनस शेयर इशू करने की दूसरी एंट्री डाल दो। बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लीजिए। अगर इसके बाद वो नई बैलेंस शीट बनवाता है, तो जिन रिजर्व को डेबिट किया बैलेंस शीट में, उनको कम कर दो। शेयर कैपिटल बढ़ गई, शेयर कैपिटल को बढ़ा दो, बोनस से बोनस कैंसिल हो गया। बस, ये मेरी पहले मेथड की अकाउंटिंग है। बस इतनी सी अकाउंटिंग मेथड वन में है, इतनी सी अकाउंटिंग मेथड वन में है। 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेथड वन में। मैं फिर बोल रहा हूं, स्टेप मत तोड़ना, ट्रस्ट ऑन मी। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले गिवन रेशियो से बोनस शेयर निकालना। स्टेप नंबर 2, जो बोनस शेयर आए उसे पेड फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बोनस अमाउंट निकालना। और स्टेप नंबर 3, उस बोनस के अरेंजमेंट की एंट्री, और फिर बोनस से शेयर्स के इशू करने की एंट्री। बस इतनी सी अकाउंटिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको सभी को दिख रहा है। देखो, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड। 40,000 शेयर 10 ईच, यानी शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं। क्यों पता लग गया? ये नहीं लिखा कितना पेड अप है, तो फुल्ली 10 रुपए पेड अप है। मेरे दिमाग में इमीडिएटली आ गया, सर 40,000 शेयर 10 ईच फुल्ली पेड अप है, तो फुल्ली पेड अप का ही रूल लगेगा। आप बोनस रेशो ढूंढो। The company decided to issue equity shareholder bonus shares at the rate of 1 share for every 4 shares held। आ जाओ। मैंने बोला, सर पहली स्टेप लगा दो। आओ, पहली स्टेप मैंने बोला,
बोनस शेयर निकालने हैं, आ जाओ। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 40,000, शेयर्स शेयर्स से निकलते हैं, डिवाइड बाय 4 के बदले में 1, ये 10,000 शेयर्स आए। सेकंड बोनस का अमाउंट निकाल लो, इंटू 10 रुपए, ये लो 1 लाख रुपए। तीसरा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, सीआरआर है, हाँ सर सीआरआर दिख गया, एंट्री डालो, सीआरआर अकाउंट डेबिट 55,000, सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश सेकंड था, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व है, कितना बचा? 2, बोनस टू शेयर होल्डर 1 लाख, और तीसरे में ये पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लो, ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने जर्नल एंट्रीज डाल दी। देखो जल्दी से, 4500 शेयर 100 ईच फुल्ली पेड अप है, कहीं नहीं लिखा कि कुछ पैसा बाकी है, फुल्ली पेड अप, दिमाग में इमेज बननी चाहिए, फुल्ली पेड अप मतलब पहला केस लगेगा। जल्दी से बोनस रेशो ढूंढूंगा। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। चलो जल्दी से मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, बोनस रेशो निकाल, पहला पॉइंट, बोनस शेयर्स निकालूंगा। मेरे शेयर है 4500, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1, 1500 शेयर्स। इमीडिएटली बोनस अमाउंट निकालूंगा, 1500 इंटू 100 रुपए का शेयर है, ये मेरा 1.5 लाख बोनस अमाउंट हो गया। नाउ अब तीसरी अकाउंटिंग एंट्रीज डलेंगी, क्या है, सीआरआर है क्या? सबसे पहले सीआरआर पहली एंट्री, सीआरआर डेबिट कितना है, 70,000, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 40, 1 10 आ गया, बचा हुआ जनरल रिजर्व से ले लो, जनरल रिजर्व डेबिट 40 टू बोनस टू शेयर होल्डर 150, और बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 150। ये लीजिए, ये मेरी अकाउंटिंग हो गई क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए दूसरी अकाउंटिंग है कि अभी भी शेयर्स तो पार्टली पेड अप होंगे लेकिन बोनस रेशो गिवन होगा, शेयर्स तो पार्टली पेड अप होंगे लेकिन बोनस रेशो गिवन होगा, तो अभी भी ये पहला केस बनेगा इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस का। लेकिन अब अकाउंटिंग दो हिस्सों में, सबसे पहले हमें कॉल मनी मंगवानी पड़ेगी ताकि हम उन शेयर्स को फुल्ली पेड बना सकें। द रीजन, शेयर्स पार्टली पेड अप हैं और बोनस का रेशो गिवन है, तो पहली अकाउंटिंग इसकी होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
ये मैंने ड्यू कर दी फाइनल कॉल, और अब फाइनल कॉल रिसीव कर दूंगा। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल। मेरी बात फिर सुन लेना। शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, बट बोनस का रेशो गिवन है, यानी शेयर्स को फुल्ली पेड अप करना है। तो पहले कॉल मनी मंगाने की एंट्री डाल दो, पहले कॉल मनी मंगाने की एंट्री डाल दो। अब बोनस इशू की एंट्री बिल्कुल सेम, अब तरीका बिल्कुल वही। इस एंट्री के बाद पहली अकाउंटिंग बोनस शेयर्स निकालोगे, दूसरी अकाउंटिंग बोनस अमाउंट निकालोगे, तीसरी अकाउंटिंग बोनस एंट्रीज होंगी। ये एक नई अकाउंटिंग ऐड हो जाएगी, जिसमें आप पहले अपने शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाओगे, और फिर यही तीन स्टेप आपकी वापस लगेंगी। बस इतनी सी अकाउंटिंग है केस बी या सिचुएशन बी की। आ जाओ। देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो ऑथराइज्ड है। इशूड प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप, इक्विटी शेयर 10 each, 8 paid up। अभी बाद में एक बार दिखा दूंगा। 10 each 8 पेड अप, अगेन सुनना मेरी बात को। 10 each 8 पेड अप यानी शेयर्स पार्टली पेड अप हैं। अब आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए, अब पार्टली पेड अप में दो केस बनेंगे। या तो वो फुल्ली पेड बोनस का क्वेश्चन बनेगा अगर रेशो गिवन है, अगर रेशो गिवन नहीं है तो वो कन्वर्जन वाला बनेगा। पहले इमीडिएटली क्वेश्चन में चले जाओ। क्या दे रखा है? सर देखो, हमें दिख गया, रेशो दे रखा है 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। सर रेशो मिल गया, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, 1:2। इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है? फुल्ली पेड बोनस इशू का है, लेकिन शेयर्स पार्टली पेड अप हैं। पहली अकाउंटिंग इसको फुल्ली पेड अप बनाओगे, और 2 रुपए की कॉल मंगाओगे। पहली अकाउंटिंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 1,35,000 इंटू 2। मैंने 270 का अमाउंट ड्यू कर दिया, और दूसरी कॉल मनी रिसीव कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये लो, पहली अकाउंटिंग मैंने शेयर्स को फुल्ली पेड अप बना दिया। अब अगर रेशो था तो वही रूल, सबसे पहले बोनस शेयर्स निकालूंगा। शेयर्स उठाओ, अब आगे बढ़ो, और बोनस की स्टेप्स लगा दो। आपने फाइनल कॉल 2 रुपए मंगवाई, यानी ड्यू की, और मंगवा ली। अब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के बोनस की अकाउंटिंग। पहला पॉइंट था बोनस का। सबसे पहले बोनस शेयर निकालूंगा मैं।
शेयर्स उठाने हैं। मैं बार बार जो बोल रहा हूं वो देखो, बच्चे ना भूल जाते हैं रेशो कैसे निकलता है। शेयर्स उठाओ, 1.35 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, तो हमारे पास आ गया 1.35 डिवाइड बाय 4, 33,750। अब बोनस अमाउंट 33,750 इंटू 10, 10 ही था ना, हाँ। 33,750। और अब तीसरे नंबर पर अकाउंटिंग एंट्री बोनस की ढूंढो। सीआरआर है, पहली सीआरआर से। सीआरआर डेबिट 60,000। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी मिल गया। अब जनरल रिजर्व कितना और बचा, हमें अरेंज करना है। 337,500 माइनस 60 अरेंज हो गया, माइनस 37,500 अरेंज हो गया। 240 और चाहिए। जनरल रिजर्व से ले लो 180, 60 और बचा, कुछ है क्या? और बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लो, अकाउंटिंग को दो हिस्सों में कर दिया। पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप बनाया और बोनस की अकाउंटिंग लगा दी। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट भी मांगेगा, लेकिन पहले अपने को, पहले आपको जो चीज समझनी है वो मेन। आओ। सर 10 रुपए का शेयर, 8 कॉल्ड अप। यानी शेयर्स आर पार्टली पेड अप। इमीडिएटली दिमाग में आएगा, सर ये पार्टली पेड अप का क्वेश्चन है। सर ये पार्टली पेडअप का क्वेश्चन है। पार्टली पेडअप में या तो लगेगा ये वाला रूल या ये वाला रूल। इसको देखने के लिए मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ूंगा, क्या क्वेश्चन में बोनस रेशो है या नहीं है। जल्दी से देख दो सर, दिखा दो, अब हमसे सब्र नहीं हो रहा। रुक जाओ बच्चों। ढूंढा मैंने सर, मिल गया। 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। ये मिल गया तो भगवान को धन्यवाद दे देना। बोले आसान क्वेश्चन पेपर में आ गया। अब चूंकि शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, चूंकि शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, अकाउंटिंग दो हिस्सों में बट जाएगी बोनस रेशो के होने की वजह से। पहले फाइनल कॉल मनी मंगवाओगे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं बस। 10 करोड़ शेयर पर 2 रुपए मंगवाओगे, 10 करोड़ शेयर पर 2 रुपए मंगवाओगे। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आफ्टर दैट बैंक की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। और फिर 3 अकाउंटिंग होंगी किसकी, बोनस की।
ये मैंने 20 करोड़ को 2000 लैक्स में ले लिया। ये मेरी पहली अकाउंटिंग। बोनस शेयर्स निकालूंगा। अब वही बात आ गई, लैक्स में लेके चलना है, बट अभी 10 करोड़ शेयर्स दे रखे हैं। या तो पहले पूरा लिख लो, गलती नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब समझो। 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। 4 करोड़, अब इसको चाहो तो कन्वर्ट कर दो, और 400 लाख। समझो मैं कैसे लिख रहा हूं, ऐसे ही करना सीखो। 4 करोड़ को लैक्स में 400 लाख। अब बोनस अमाउंट, ये आ गया 4000 लाख। अब 4000 लाख की अकाउंटिंग एंट्री कर दूंगा मैं यहां पर। सीआरआर है 1485। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, 4000 में से इतना तो आपने कलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग कितना बच गया? 515 जनरल रिजर्व डेबिट। बोनस टू शेयर होल्डर, ये लीजिए, ये एंट्रियां मैंने आपको कर दी, मैच कर लो अपनी एंट्रियों से आप। देखो आपकी यहां कैपिटल दे रखी है 8,000। अब आप देखो आपने कैपिटल की क्या क्या एंट्रियां की हैं, कैपिटल कितने कितने से बढ़ी आपकी। देखो इक्विटी शेयर 10 करोड़ के थे, ठीक है, 8 की वजह से ये 8,000 करोड़ था। तो आपने क्या किया है, सबसे पहले तो 2,000 की कॉल मनी मंगवाई थी, तो शेयर कैपिटल बढ़ी। तो आपका यहां पर 2,000 की कैपिटल तो वो बढ़ गई, फिर बोनस की वजह से 4,000 और बढ़ गया। ये लो, कितनी हो गई? 14,000 आपकी नई कैपिटल हो गई। आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर मैंने एज इट इज लिख दिए। आओ, क्या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व इतना था, आपने पूरा यूज कर लिया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नील हो गया। प्रीमियम पूरा यूज हो गया, तो प्रीमियम भी जीरो हो गया। 1,040 में से आपने 515 यूज कर लिए थे, रिमेनिंग बच गया 525।
P&L का कुछ भी यूज नहीं किया, 273। ये लो आपकी बैलेंस शीट बन गई। कुछ नहीं करना है, पुरानी बैलेंस शीट को उठाओ और उस अकॉर्डिंग नई बैलेंस शीट का डेटा काम में ले लो। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर बोनस शेयर की वजह से, ये लाइन लिख लो अपने नोट्स में, अगर बोनस शेयर की वजह से आपका इक्विटी शेयर ऑथराइज्ड से ज्यादा हो गया, आपने 10 करोड़ के बाद 4 करोड़ बोनस लिए, तो आपकी इक्विटी, ये वाली इक्विटी 14 करोड़ हो गई। तभी तो 14,000 लाख आएगा। तो ऑथराइज्ड को भी 14 करोड़ लिखना पड़ेगा। बैलेंस शीट में ये अमाउंट गलत हो जाता है। मेरी बात फिर सुनना, अगर बोनस इशू के कारण आपकी कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल ऑथराइज्ड से ज्यादा चली गई, तो आपको ऑथराइज्ड को भी बढ़ाना पड़ेगा। इस लाइन को आप हिंदी में लिख लो, अगर बोनस इशू के कारण कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से अधिक हो जाए, ऑथराइज्ड कैपिटल से अधिक हो जाए, तो तो ऑथराइज्ड कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा, और इशूड को भी और ऑथराइज्ड को भी। तो इशूड वाली ये कॉल्ड अप 10, इशूड 10, ये 14, ये 14, ये ऑलरेडी 20 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे नो चेंज। तो रूल याद रखो, बैलेंस शीट में चेंजेस भी करने को आ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो इस तरीके से सॉल्व होंगे। अब देखो, हम बात कर रहे हैं कि हमारे शेयर्स पार्टली पेड अप होंगे, लेकिन बोनस रेशो गिवन नहीं होगा। अब क्या करना है, अगर हमें बोनस रेशियो नहीं दिया गया है, तो दैट मींस ये क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड एज बोनस होगा। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले निकालूंगा बोनस अमाउंट। ठीक है, बोनस अमाउंट किसके बराबर होगा, जो पार्टली पेड अप का अमाउंट है कॉल मनी का, यानी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितना भी आपका अनपेड अमाउंट है, ये आपका क्या बनेगा, बोनस अमाउंट बनेगा। तो बोनस अमाउंट निकालोगे किसके बराबर होगा, जितने नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो अनपेड अमाउंट है। अब यहां पर जो बात है वो समझना, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं। देखो, एंट्री में ऑर्डर क्या होगा यहां पर, जब आप पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट करोगे, बिल्कुल धीरे धीरे सुनना, सबसे पहली एंट्री फाइनल कॉल मनी ड्यू करने की होगी, क्योंकि फाइनल कॉल के पैसे को ही हमने बोनस में कन्वर्ट किया है। उसके बाद अब ऑर्डर, ड्यू अमाउंट का ऑर्डर कैपिटल रिजर्व से चालू होगा। तो इसका मतलब, मेरा जो रूल है वो समझना, नो सीआरआर, नो सिक्योरिटी प्रीमियम। ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया, ना तो पहले सीआरआर काम में ले सकता हूं ना प्रीमियम। स्टार्ट कहां से होगा, आगे का रूल सेम है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट विच इज रियलाइज्ड इन कैश, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और P&L अकाउंट डेबिट। तो वापस से देखो,
पहली एंट्री फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बोनस का अमाउंट ड्यू कर दो, और बोनस का अमाउंट ड्यू करने के बाद इस बोनस को एडजस्ट कर दो फाइनल कॉल से, बैंक की जगह बस बोनस आ जाएगा। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो इस सिचुएशन में हमारी तीन एंट्रियां हो गई। यानी मैं इधर जाता हूं अपने नोट्स पे। तो सबसे पहले मैंने बोनस अमाउंट निकाल लिया। अब अब बोनस अमाउंट आने के बाद आपकी जो सिंपल अकाउंटिंग है वो हो जाएगी। अब अकाउंटिंग ध्यान रखना। इस सिचुएशन में तीन एंट्रियां आपको डालनी पड़ेगी। पहली, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले जो फाइनल कॉल का अमाउंट है, जितना बोनस है वही फाइनल कॉल का अमाउंट है, ध्यान रखना। तो अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल से ये एंट्री डाल दो। उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर ड्यू कर दो, ध्यान रखना। यहां स्टार्ट होगा कैपिटल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएनडल डेबिट टू। ये लीजिए बोनस टू शेयर होल्डर। और देन लास्ट एंट्री में बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ये लीजिए, ये तीन एंट्रियां होंगी। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू कर दो। फाइनल कॉल ड्यू करने के बाद सोर्सेस से अरेंजमेंट कर दो। एंड देन उसके बाद उस बोनस को फाइनल कॉल से एडजस्ट कर दो। नाउ अब देखना, तो हमारे पास जो सेपरेट क्वेश्चन नहीं है, तो मैं आपको क्वेश्चन को चेंज करके बता रहा हूं। देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से मेरी बात सुनना। इस क्वेश्चन नंबर 5 में मैं ये लाइन काट रहा हूं। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हम अब ये मान रहे हैं कि बोनस रेशो गिवन नहीं है, फाइनल कॉल ड्यू है, और बोनस रेशो गिवन नहीं है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक बार अज्यूम कर लो, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं। देन मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसके बना के भेजना पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आए। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं जो काट रहा हूं उसको हटा के हम बाकी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंपनी डिसाइड, ध्यान से सुनना, टू कैपिटलाइज द रिजर्व बाय वे ऑफ बोनस बाय कन्वर्टिंग पार्टली पेड अप शेयर इनटू फुल्ली पेड अप बाय वे ऑफ बोनस। ठीक है, यानी अब कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री नहीं दे रखी होगी, और बोनस रेशो मिसिंग होगा। मेरी बात समझ गए, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा। तो मैं आपको भी एक आध क्वेश्चन जो करवा रहा हूं उसके बाद मैं आपको बना के भेजूंगा, तो देन आप करके मुझसे चेक करवाओगे। तो अब क्या करना है मुझे, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले चूंकि मैंने को बोनस रेशो नहीं दिया गया है और क्वेश्चन बोल रहा है
पार्टली पेड अप को हमने फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया, तो मैं पहले बोनस अमाउंट निकालूंगा। सीधे बोनस अमाउंट निकाला जाएगा, शेयर्स नहीं। बोनस अमाउंट कितना होगा, जितना फाइनल कॉल था उतना। यानी 1,35,000 शेयर इंटू 2। ये लीजिए, 270 मेरा बोनस हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्रीज डलेंगी। पहली एंट्री फाइनल कॉल ड्यू करने की। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 270। अब इस 270 को बोनस में कन्वर्ट कर दो, तो सीआरआर नहीं आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता है। कैपिटल रिजर्व है नहीं, तो जनरल रिजर्व से ले लो सबसे पहले। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 120, सॉरी 180। पीएनडल डेबिट 90 टू बोनस टू शेयर होल्डर, ये एंट्री हो गई। और आफ्टर दैट तीसरी एंट्री, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये लीजिए, ये मेरी अकाउंटिंग होगी। यानी अगर मेरे पार्टली पेड अप शेयर हैं और सिचुएशन 3 लग रही है, तो देखो सबसे पहले बोनस अमाउंट निकाल लो जो फाइनल कॉल के बराबर होगा। फिर एंट्री में ध्यान रखो, पहले फाइनल कॉल ड्यू करो, फिर बोनस का अरेंजमेंट करो, और फिर उसको क्या कर दो, उस बोनस से फाइनल कॉल को एडजस्ट कर दो। देखो एक और बताता हूं मैं आपको, इसको हटा दूं। ठीक है, मैं कन्वर्ट करके आपको भेज दूंगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए भी आपको उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो पार्टली पेड अप हैं, बस उनमें देखना पड़ेगा आपको। आइए अब। अच्छा, एक और बात हमने की थी कि हम ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व लेते हैं, ये रियलाइज्ड इन कैश। अब ये कैसे होता है, देखो सीधी सी बात है। जब बैंक की एंट्री की वजह से प्रीमियम या रिजर्व क्रेडिट हो रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको 2 एग्जांपल से इसको एक बार समझाता हूं। देखो, मान लो मैंने न्यू शेयर्स या डिवेंचर्स प्रीमियम पर इशू किए, तो आप एंट्री क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट बैंक में गया है, इसे बोलते हैं रियलाइज्ड इन कैश। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई असेट परचेज की है, एंड शेयर्स इशूड एट प्रीमियम है, तो अब बैंक की बजाय डेबिट क्या हो रहा है,
असेट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम का डेबिट एंट्री असेट में गई है, ये है कैश में रियलाइज्ड, और ये नॉट इन कैश। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, हम रियलाइज्ड इन कैश वर्ड को लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए और कैपिटल रिजर्व। अब इसी तरह से मान लो वो ये बोले कि आपने कोई असेट बेची और बेचने का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डाला, तो बैंक अकाउंट में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट गया होगा, तो वो रियलाइज्ड इन कैश है। लेकिन अगर मान लो आपने कोई एक्सचेंज में असेट ली, बदले में कोई असेट दी और फायदा कैपिटल रिजर्व में गया, तो वो नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। इस बात के लिए मेरे पास ये 14 है, इसलिए मैंने आपको समझाया। देखो ध्यान से सुनना, हालांकि ये क्वेश्चन तो किसका है, ध्यान से देखो, पार्टली पेड अप। अब आपके दिमाग में दो बातें, मैं दोनों से समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले पार्टली पेड अप देखते ही मैंने सोचा या तो ये बी सिचुएशन या ये सी सिचुएशन। अब उसके लिए ढूंढूंगा बोनस रेशो है या नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो बोनस रेशो गिवन है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। और इसमें दे रखा है जो कैपिटल रिजर्व है उसमें 80,000 वो है जो प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज है, यानी नॉट इन कैश है। लेकिन मुझे क्वेश्चन को इससे सॉल्व नहीं करना है, हम इसमें अज्यूम क्या कर रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ अभी हम जो सीख रहे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन में लिख रहा हूं कन्वर्टिंग पार्टली पेड शेयर्स इनटू कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड बाय बोनस। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं, मेरी बात फिर सुनना, क्वेश्चन है नहीं, समझाने के लिए मैं आपको अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने मान लिया कि इनको मैं कन्वर्ट करूंगा। तो रूल नंबर 1, पहले बोनस अमाउंट निकाल लो। आ जाओ, बोनस अमाउंट कैसे निकलेगा, 1,80,000 शेयर इंटू ₹2.5। ये लो, 1,80 इंटू 2.5 कितना हो गया, एक अस्सी इंटू 2.5, 4.5 लाख। ये बोनस अमाउंट आ गया, बस कुछ नहीं करना है। अब वो 3 एंट्रियां डलेंगी, बस वो एंट्रियां ध्यान रखनी है। पहली एंट्री, फाइनल कॉल मनी ड्यू कर दो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 450। अरेंजमेंट करेंगे, सबसे पहले कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व 160 है लेकिन 80 यूज नहीं कर सकता, तो कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा केवल 80 से। जनरल रिजर्व पे जाओ, तो जनरल रिजर्व डेबिट होगा 2 लाख से। तो 280 अभी भी कितना कम पड़ गया, वो ले लो पीएनडल से, सरप्लस या पीएनडल। 450 माइनस 280, तो 170 मैंने यहां से ले लिया। टू
बोनस टू शेयर होल्डर 450। और लास्ट एंट्री कर दो, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ये लो, इस केस में ये एंट्रियां इस तरह से होंगी। ये आपका केस नंबर थर्ड जो हो गया, जो पार्टली पेड अप शेयर और नो बोनस रेशो मैंने अज्यूम किया है, नो बोनस रेशो। तो मेरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। चलिए, अब हमारी जो नेक्स्ट अकाउंटिंग है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर राइट इशू। अब राइट इशू क्या होते हैं? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। इट इज एन इशू, it is an issue of rights to the company's existing shareholder that entitles them to buy the additional shares directly from the company in proportion to their existing holding within a fixed period of time। देखो क्या होता है, इस डायग्राम को देखो। ये देखो आप, कंपनी है और ये कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। कंपनी ने इन्हें एक ऑफर दिया, ध्यान से सुनना। इनको क्या ऑफर दिया? क्योंकि तुम हमारे पुराने शेयर होल्डर हो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो हम तुम्हें पहला चांस दे रहे हैं, हम तुम्हें पहला मौका दे रहे हैं। हम एक नया इशू लेकर आ रहे हैं, तुम्हें राइट दे रहे हैं। तुम उन शेयर्स को हमसे सस्ते दामों पर खरीद सकते हो। जनरली जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट इशू किया जाता है, तो उसकी जो प्राइस होती है वो लोअर देन द मार्केट प्राइस होती है। तो इनको जनरली ये शेयर्स एज अ डिस्काउंट क्या होंगे, इशू होते हैं। आर इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब राइट इशू का एक ऑफर मिला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अब कंपनी जब भी राइट इशू ला रही है, कंपनी की बुक्स की अकाउंटिंग बिल्कुल नॉर्मल, कंपनी की बुक्स में नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री आ जाओ। अकाउंटिंग फ्रॉम कंपनीज व्यू पॉइंट इज सेम एज इशू ऑफ शेयर्स। जैसे आप इशू की एंट्री करते हो, उसी मैनर में राइट इशू की एंट्री होगी। अगर एप्लीकेशन मनी के नाम से पैसा आया, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर मान लो अलॉटमेंट पर अलग पैसा आया, जनरली तो क्या होता है कि राइट शेयर्स का पैसा पूरा एक साथ ले लिया जाता है। तो पहला केस हम बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो देखो अब, राइट इशू अकाउंटिंग दो पार्ट में इसके क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। दो तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। टाइप वन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। हिंदी,
ये लीजिए। ठीक है, टाइप वन प्रॉब्लम क्या बनेगी? क्वेश्चन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी। नॉर्मल इशू ऑफ शेयर्स की। ये लो, कुछ नहीं करना है। नॉर्मल जो शेयर इशू की एंट्री होती है वो एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कई बार एक साथ भी खोल देते हैं। पूरा पैसा एक साथ मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर इनको शेयर्स अलॉट कर दोगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, और अगर इनसे प्रीमियम लिया है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस केवल दो अकाउंटिंग। टाइप वन प्रॉब्लम इतना सही है आपका कि अगर आपके पास टाइप वन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कंपनी ने जो राइट इशू किया है आपसे नॉर्मली उसकी अकाउंटिंग एंट्री मांगी जाएंगी, तो हम नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री कंपनी की बुक्स में कर देते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको राइट इशू का भी रेशो दिया जाता है। हाउ टू कैलकुलेट राइट शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू रेशियो ऑफ राइट इशू। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स को राइट इशू के रेशियो में, जैसे एग्जांपल एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 50,000 एट द रेट ₹10 ईच। राइट इशू आया 1:4। ऑफर प्राइस 12। लीजिए, पास जर्नल एंट्रीज। बस सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, इसको बस एक पैराग्राफ बनाकर दे देंगे, बट डेटा जो काम का है वो यही है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकाल लो। तो देखो, 50,000 शेयर्स डिवाइड बाय 4:1। हर 4 शेयर पर पढ़ा कैसे जाता है, एक राइट शेयर हर 4 शेयर के बदले में। तो डिवाइड बाय 4:1। लीजिए, 12,500 शेयर। अब इसके बाद एंट्री डाल दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 12,500 इंटू ₹12। तो 12,500 शेयर इंटू 12, टोटल 1.5 लाख रुपए आपके पास आ गए।
और दूसरी एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टोटल आया 150। ठीक है, 12,500 इंटू 10, 125 और 25 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये कंपनी की बुक्स में दो एंट्री हो गई आपकी, किसकी? राइट इशू की, अकाउंटिंग की। तो ये टाइप 1 प्रॉब्लम होगी, जिसमें आपके पास सिंपली बुक्स ऑफ कंपनी मांगी जाएगी और आपको राइट इशू की क्या करनी होगी? नॉर्मल। हाँ, राइट इशू का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि एप्लीकेशन मनी मंगवाई, अलॉटमेंट मनी मंगवाई और कॉल मनी। देखो, वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ में राइट इशू का सारा पैसा एक साथ मंगवाया जाता है, बट ठीक है, थ्योरेटिकली हमारे एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो आपको नॉर्मल इशू की एंट्रियां डालनी है, जितना एप्लीकेशन पर आया एप्लीकेशन पर, जितना अलॉटमेंट पर आया। ठीक है, सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नीचे जो आपने लिखवाया है ना, थर्ड एंट्री से दिखा। थर्ड एंट्री नहीं है, एंट्रियां दो ही हैं बस, उसके नीचे तो नंबर ऑफ हाँ मतलब राइट सॉरी सर, शेयर्स आपने हैं। जो एग्जाम्पल के नीचे लिखवाया है ना। अब हम आते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम पर। जो टाइप 2 प्रॉब्लम बेसिकली राइट इशू की अकाउंटिंग के बजाय उसके वैल्यूशन से रिलेटेड है। यानी टाइप 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वैल्यूशन ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है, कुछ फॉर्मूले बेस्ड कैलकुलेशन है जो हम राइट शेयर्स के वैल्यूशन के लिए काम में लेते हैं। आ जाओ, देखो, सबसे पहली कैलकुलेशन है हाउ टू कैलकुलेट एक्स राइट वैल्यू पर शेयर। अच्छा जी, सर ये होता क्या है? अब थोड़ा सा इस टॉपिक को आप समझना, मैं थोड़े से लॉजिक के साथ चलूंगा। देखो क्या हुआ, ये एक कंपनी है ए लिमिटेड। ठीक है, और ये ए लिमिटेड का शेयर होल्डर है, एग्जिस्टिंग। ठीक है, आज कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस चल रही है 40, बहुत ध्यान से सुनना, 40 रुपए की मार्केट प्राइस चल रही है। अब कंपनी ने क्या किया कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट इशू ऑफर किया, राइट ऑफर एट ₹25, डिस्काउंटेड प्राइस पर, फेस वैल्यू 100,
सॉरी 10। बहुत ध्यान से सुनो। कंपनी का एक शेयर मार्केट में 40 रुपए का मिल रहा है। कोई भी पर्सन अगर मार्केट से खरीदता है तो 40 रुपए का उसे मिलेगा। कंपनी ने ऑफर कितने में दे दिया? 25 में। जानते हो मार्केट में क्या होगा? अचानक से सस्ते दामों वाले शेयर की सप्लाई बढ़ गई। ये शेयर होल्डर क्या करेंगे? 25-25 रुपए में खरीदेंगे, 40-40 में ले जाकर मार्केट में बेच देंगे। शेयर होल्डर क्या सोचेगा? यार 25 रुपए का शेयर मिल रहा है और मार्केट में 40 रुपए उसकी प्राइस चल रही है, मैं फटाफट से 25 में लेता हूं, 40 में बेच देता हूं। जानते हो, जब शेयर होल्डर इस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाएगा, इमीडिएटली ए लिमिटेड के शेयर के भाव नीचे गिरने लग जाएंगे। क्यों गिरने लग जाएंगे? समझो, सस्ते दामों वाले शेयर मार्केट में आ गए, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड थी नहीं, सप्लाई बढ़ गई। शेयर होल्डर सोच रहा है 25 रुपए में खरीदूं और 40 में बेच दूं, लेकिन मार्केट में ऐसा चल नहीं पाएगा। इमीडिएटली सस्ते दामों वाले शेयर के मार्केट में आते ही ए लिमिटेड के शेयर की प्राइस गिरने लग जाएगी। अब हम ये वैल्यूशन कर रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइजिंग द राइट, शेयर की प्राइस क्या गिरेगी, कितनी गिरेगी, जिसको हम पहली कैलकुलेशन बोलते हैं एक्स राइट प्राइस निकालना। बहुत ध्यान से सुनना। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरह की घटना जब मार्केट में हो रही है कि सस्ते दामों वाले शेयर की सप्लाई बढ़ रही है, तो उस केस में कंपनी के शेयर की एक्स राइट प्राइस क्या होगी? आ जाओ, एक फॉर्मूला लगाया गया एक्स राइट प्राइस का। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू करंट एमपीएस प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू राइट इशू प्राइस होल डिवाइड बाय टोटल शेयर्स। टोटल शेयर्स का मतलब नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग प्लस नंबर ऑफ राइट्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स। ये लीजिए, इस फॉर्मूले से जो प्राइस आती है उसे हम बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। यानी इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइजिंग द राइट, कंपनी के शेयर्स की जो प्राइस मार्केट में प्रिवेल करेगी, उस प्राइस को एक्स राइट प्राइस या थ्योरेटिकल राइट, थ्योरेटिकल प्राइस भी बोला जाता है। ये थ्योरी पर बेस्ड है कि सस्ते दामों वाले शेयर आने से प्राइस गिरेगी। मार्केट की एक थ्योरेटिकल अजम्पशन है, और इसी थ्योरेटिकल अजम्पशन के बेसिस पर हम ये निकालते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्स राइट प्राइस निकाल दो, फॉर्मूला लगा देना, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू करंट एमपीएस प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू राइट इशू प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये देखो कैसे। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कितने हैं आपके? 1 लाख। एमपीएस दे रखी है 25 रुपए।
राइट ऑफर 1:4, यानी वन राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। ऑफर प्राइस 15 रुपए। कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस। कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस। तो सबसे पहले तो ये देख लो नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हैं, बस फिर फॉर्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ राइट शेयर्स 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 × 1। ये लीजिए, जो टोटल राइट ऑफर आया वो 25,000 शेयर का आया। अब फॉर्मूला लगा दो एक्स राइट का। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखे बिना लगा रहा हूं। करंट शेयर कितने हैं, 1 लाख, इंटू करंट मार्केट प्राइस 25 रुपए, प्लस राइट ऑफर आया है कितना, 25,000 शेयर्स, इंटू ऑफर प्राइस 15 रुपए, होल डिवाइडेड बाय 1 लाख प्लस 25। 25 लाख तो ये हो गया, 25,000 इंटू 15, 375, होल डिवाइडेड बाय 1,25,000। 28,75,000 डिवाइडेड बाय 1,25, 23 रुपए। इस प्राइस को हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इसको हम क्या बोलेंगे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। राइट इशू आया है, वन राइट शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। करंट एमपीएस दे रखी है 40 रुपए। राइट इशू प्राइस दे रखी है 25 रुपए। कैलकुलेट एक्स राइट प्राइस। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स राइट प्राइस। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, केवल एक रेशो दे रखा होगा, आपको एग्जिस्टिंग शेयर नहीं पता होंगे, कोई बात नहीं, हम इसी रेशो को मान लेंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये मान लूंगा जो रेशो है उसमें ये जो 5 है वो मेरे एग्जिस्टिंग है, और उसके बदले में एक नया शेयर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट रेशो से आप निकालोगे एक्स राइट प्राइस, एग्जिस्टिंग 5
इंटू 40, इसके बदले में मिलेगा 1 इंटू 25, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 6। तो यह आ गया 225 डिवाइडेड बाय 6। ये आपकी क्या आ गई, एक्स राइट प्राइस की कैलकुलेशन आ गई। नाउ अब एक और कैलकुलेशन है, वो समझना आप। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अ राइट, एक राइट की वैल्यू। और एक और कैलकुलेशन कई बार आ जाती है, वैल्यू ऑफ राइट्स अलोन, यानी सारे राइट्स की वैल्यू, राइट का वैल्यूशन। अब ये राइट होता क्या है वो सुनना। आओ फिर हम चलते हैं अपने समझने वाली स्लाइड पर। देखो राइट की वैल्यूशन क्या होता है, देखो समझना अब। वैल्यूशन ऑफ राइट, राइट, अधिकार का वैल्यूशन। देखो मैं प्रैक्टिकल प्रोसेस पर चलता हूं। ये एक कंपनी है, ए लिमिटेड। यह है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। बहुत ध्यान से सुनना। और इसके पास हैं 10,000 शेयर्स। अब क्या होता है प्रोसेस वो देखो। इस शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स है ना, उसे उतने राइट्स या कूपन दे दिए जाते हैं। कंपनी इसे 10,000 राइट्स या कूपन फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। बहुत ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। ये रूल होता है राइट का, राइट इशू का। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जितने शेयर्स होते हैं, उसे कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट उतने ही कूपन दे देती है। अब इसके पास 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 कूपन इसे मिल गए। और ये कूपन इसे फ्री मिलते हैं, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। लेकिन ये इन कूपन को मार्केट में बेच सकता है। इस कूपन के द्वारा ये खुद भी शेयर्स ले सकता है, और इस कूपन के द्वारा ये मार्केट में कूपन बेच सकता है। अब अगर ये कूपन बेचेगा तो मुझे उसकी वैल्यू निकालनी सीखनी है। एक कूपन की वैल्यू जो इसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, लेकिन कंपनी के इन कूपन की मार्केट में एक वैल्यू चल रही होगी। तो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, हर एक कूपन की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं पहले। तो देखो आपको तो सिर्फ ये समझना है बस वैल्यू कैसे निकालनी है, फॉर्मूला बेस्ड। फाइनल में जब आप जाते हैं तो इसको और लॉजिकल पढ़ेंगे आप। तो अभी मैं बात करूं कि एक कूपन की वैल्यू निकालनी है। कूपन समझ आ गया मेरा कहने का मतलब। जितने इसके पास शेयर्स हैं, उसे कंपनी उतने कूपन दे देती है। अब एग्जाम में इन कूपन के वैल्यूशन के दो क्वेश्चन बनते हैं।
कूपन। बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो बनता है वैल्यू ऑफ अ राइट, एक कूपन की वैल्यू, एक कूपन। और एक बनेगा वैल्यू ऑफ राइट्स। वैल्यू ऑफ राइट्स का मतलब होता है जो आपका रेशो होता है, जैसे मान लो 1:5 आया, ये राइट इशू का जो रेशो होता है, ये रेशो कूपन रेशो, यानी 1 शेयर फॉर 5 कूपन्स। हम इसे 5 शेयर बोलते हैं क्योंकि 10 का 10 रेशो 1:1 होता है। तो क्वेश्चन आएगा अ राइट, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, केवल फॉर्मूला लगाना है, मैं बहुत लंबे लॉजिक में नहीं जा रहा हूं। अ राइट बोला है या राइट्स बोला है, बस दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन आ रहा है वैल्यू ऑफ अ राइट, तो आंसर के लिए फॉर्मूला लगा देना, करंट एमपीएस माइनस एक्स राइट प्राइस। ये आंसर आ गया अ राइट। और अगर क्वेश्चन राइट्स का वैल्यूशन करवा रहा है, तो फॉर्मूला लगाना एक्स राइट प्राइस माइनस राइट ऑफर प्राइस, जितना पैसा आपको राइट इशू पर देना है। ये लिख लो, चाहो तो दो फॉर्मूले अपने पास, डिपेंड्स क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ राइट की वैल्यू या राइट्स अलोन की वैल्यू। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, गलत फॉर्मूला ना लग जाए। अ राइट की वैल्यू का फॉर्मूला है करंट एमपीएस माइनस एक्स राइट प्राइस, और राइट्स की वैल्यूशन का फॉर्मूला है एक्स राइट प्राइस माइनस राइट ऑफर या सब्सक्रिप्शन प्राइस। आइएगा, मिल गया होगा, सबने ओपन कर लिया, जून 2024। क्वेश्चन 2 है, देखो क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन को समझना। जुम्बो लिमिटेड इज प्लानिंग टू रेज द फंड्स by making a right issue of equity shares to finance its expansion। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 40 लाख, कैपिटल दे रखी है। ठीक है, अब करंट मार्केट प्राइस 45 दी हुई है, एमपीएस 45, आगे चलते हैं। फिर कंपनी ऑफर कर रही है राइट इशू। राइट इशू क्या है, 2 शेयर्स एट ₹12 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो राइट रेशियो है 2:5, 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। और राइट प्राइस है ₹12। बोलो यहां तक बिल्कुल क्लियर।
ये मेरे पास क्या दे रखा है, सारा उसने डेटा दे रखा है। एक मिनट। चलिए, अब इसने देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या मांगा है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालो। आ जाओ। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इंटू एमपीएस प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स इंटू इशू प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। अब देखो 40 लाख की कैपिटल है, लेकिन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर नहीं पता। दो तरीके हैं, या तो मैं एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए मान लूं इक्विटी की, तो एग्जिस्टिंग शेयर हो गए 4 लाख, और राइट इशू निकाल लूं फिर 4 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 2। ना हो गया। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका जो मैंने आपको ऊपर बताया था, डायरेक्ट इस रेशो का यूज करके भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो हमने ले लिए 4 लाख, तो अब निकाल लो। समझ में आ गया? इक्विटी शेयर की प्राइस अगर नहीं दी हुई है तो आप अज्यूम कर लो 10 रुपए, उससे शेयर्स आ गए, तो 4 लाख इंटू 45, 1,60,000 इंटू 12 रुपए डिवाइड बाय टोटल शेयर्स है 5,60,000। सॉल्व कर दो। 4 लाख इंटू 45 कितना हो गया? 1,80,00,000 प्लस 1,60,000 इंटू 12, 19,20,000। ये लो। 5,35,7 ये आपका आंसर आ गया। ये लो पहला आंसर। अब उसने दूसरा क्वेश्चन क्या मांगा है, वापस से अपने क्वेश्चन पे चले जाओ। वैल्यू ऑफ राइट्स। अब यहां पर एक समस्या हुई थी, आपके मॉड्यूल में केवल अ राइट का फॉर्मूला दिया हुआ था, तो इन्होंने राइट्स के लिए भी अ राइट निकाल दिया, जबकि वो क्वेश्चन में राइट्स की वैल्यू मांग रहा है। तो आप ऐसी सिचुएशन में अगर एग्जाम में आता है तो दोनों दे आओ। देखो मैं यहां लिखता हूं, क्योंकि आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। वैल्यू ऑफ राइट क्या फॉर्मूला बताया? करंट एमपीएस माइनस एक्स राइट प्राइस। ये लीजिए 45 माइनस
35.57। ये आंसर आपके सजेस्टेड के अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या थी, ये राइट की वैल्यू आई। और अगर मैं टोटल राइट्स निकालता हूं तो आप चाहो एग्जाम में दोनों दे के आ जाना। इसको फिर ऐसे लिखना, वैल्यू ऑफ ऑल राइट्स। फिर बोल, बिल्कुल ध्यान से समझना इस बात को। तो वैल्यू ऑफ ऑल राइट्स का फॉर्मूला लिख दोगे, एक्स, एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस। तो एक्स राइट प्राइस थी हमारी कितनी, 35.57 माइनस 12। ये लो, टोटल आ गया 23.57। बट चूंकि आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग इन्होंने केवल एक ही फॉर्मूला राइट का दिया हुआ है, तो वो यही पूछता है आपसे। तो आप इसको ऐसे शो कर दो ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल जाएं। अब उसने एक तीसरा क्वेश्चन और पूछा है, आप क्या बताओ, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। आपकी शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गई, फंड नहीं, शेयर कैपिटल। तो देखो, एग्जिस्टिंग कैपिटल थी 40 लाख, और कैपिटल इंक्रीज, ये बहुत गलत होने का चांस रहता है, ध्यान से समझो। ड्यू टू राइट इशू, कैपिटल पोर्शन बोल रहा है, 12 रुपए नहीं, 12 रुपए में तो प्रीमियम शामिल है। मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई 1,60,000 शेयर इंटू 10 रुपए का अमाउंट, फेस वैल्यू। ये लो, तो मेरी कैपिटल पोर्शन बढ़ा 16 लाख। मैं फिर बोल रहा हूं, बच्चे गलती करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 में तो प्रीमियम आ गया। कैपिटल पोर्शन केवल और केवल फेस वैल्यू से बढ़ता है। तो निकाल लो, परसेंटेज परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। 16 लाख की कैपिटल बढ़ी, 40 लाख की कैपिटल के ऊपर, तो प्रपोर्शन निकाल लो बस। ये 7 नंबर आ गए, 16 लाख डिवाइडेड बाय, दैट इज, ये क्वेश्चन आपका जून 24 में 7 नंबर का क्वेश्चन आया था आपका। बस ये चीजें आपसे मांगी गई थी। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है इन 7 मार्क्स। लिखो एक एग्जांपल आप, ए लिमिटेड हैविंग एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹25 लाख,
करंट एमपीएस ₹40। कंपनी मेड a right offer of 3 shares for every 5 shares held. 3 shares for every 5 shares held. राइट इशू प्राइस है ₹25। आपको एक्स राइट प्राइस निकालनी है। वैल्यू ऑफ राइट निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल निकालनी है। फटाफट से आप ये कैलकुलेट करो आप इसको। अब अगेन क्वेश्चन में फेस वैल्यू गायब है, तो हमने अज्यूम कर ली फेस वैल्यू ₹10। एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हो जाएंगे? 25 लाख की कैपिटल डिवाइड बाय 10, 2,50,000 शेयर्स हमारे हो गए। अब इससे राइट शेयर्स निकाल दो। 250 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 1,50,000 शेयर्स। नाउ अब अपना फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले एक्स राइट प्राइस का, एक्स राइट प्राइस, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स है 2,50,000 इंटू करंट मार्केट प्राइस ₹40 प्लस 1,50,000 शेयर्स इंटू ₹25। टोटल 4 लाख शेयर। सॉल्व कर दो अब इसको। देखो 2,50,000 इंटू 40, 1 करोड़ तो ये हो गया, प्लस 1,50,000 इंटू 25, 37,50,000 ये हो गया, डिवाइड बाय 4 लाख। 1 करोड़ प्लस 37,50,000 डिवाइडेड बाय
4 लाख, 34.375। ये कितना आ गया? 34.375। अब दूसरा निकाल लो, वैल्यू ऑफ राइट। क्या फॉर्मूला था? करंट एमपीएस माइनस एक्स राइट प्राइस। करंट एमपीएस कितनी थी आपकी? 40 रुपए। 34.375। 40 माइनस 34.375, तो ये आ गया। अब परसेंटेज इंक्रीज। एग्जिस्टिंग कैपिटल है आपकी 25 लाख। इंक्रीज ड्यू टू राइट इशू। कितने से इंक्रीज हुई? कैपिटल पोर्शन। तो 1,50,000 शेयर इंटू 10 रुपए, तो 15 लाख से इंक्रीज हो गई। परसेंटेज निकाल लो, बस खत्म चैप्टर। 15 लाख से इंक्रीज हुई, 25 लाख के ऊपर इंटू 100। 60% आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई।